हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम एक नई टॉपिक के साथ आए हैं, दैट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। पहले सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी में दे रखा था, अब सेक्शन 173 ऑफ बीएनएसएस में दे रखा है। तो ये सिंपल कहता है कि अगर कोई सी भी इंफॉर्मेशन मिलती है पुलिस ऑफिसर को जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की है एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया, तो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो उसको लॉन्च करेगा। ठीक है, अब इसमें दो पॉइंट है। एक कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जहां पर पुलिस ऑफिसर हैज अ पावर टू इन्वेस्टिगेट द मैटर विदाउट मैजिस्ट्रेट्स वारंट। सेकंड पॉइंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वाले ये जो बात कही है, पहले इसको हम 0 नंबर एफआईआर कहते थे कि अगर पुलिस ऑफिसर के पास के जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस नहीं भी हुआ है तो भी उसको एफआईआर लॉन्च करनी थी और उसमें वो नंबर नहीं डालता था, उसको 0 नंबर बोलते थे। बट अब क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है तो इट इज नाउ देयर इज नो कॉन्सेप्ट कॉल्ड 0 नंबर एफआईआर, रादर द पुलिस ऑफिसर हैज टू लॉन्च द एफआईआर वेदर इट इज कमिटेड इन हिज जुरिस्डिक्शन और नॉट। ओके, अब ये जो इंफॉर्मेशन मिल सकती है वो दो तरह से मिल सकती है, या तो वो ओरली दी गई हो या तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू दी गई हो। अगर वो ओरली दी गई हो देन इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू रिड्यूस इट इनटू राइटिंग, एंड राइटिंग में करने के बाद वो उसको पढ़कर सुनाएगा इन्फॉर्मेंट को, और इन्फॉर्मेंट अगर उस चीज से संतुष्ट है देन इन्फॉर्मेंट विल हैव टू साइन अपॉन दैट इंफॉर्मेशन। ओके, देन यू कैन से दैट दिस इज द एफआईआर। अगर उसको आपने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू दी है तो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो उसको रिकॉर्ड कर लेगा एंड देन ही हैज टू साइन इट विद इन 3 days। ही एज इन द इंफॉर्मेंट हैज टू साइन इट विद इन 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ गिविंग द कम्युनिकेशन। ओके, तो ये दो चीजें हैं कि या तो आप ओरली दे सकते हो या तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू दे सकते हो। ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू पहले नहीं था, नाउ इट इज देयर इन बीएनएसएस। इसके बाद ये जो इंफॉर्मेशन मिली है पुलिस ऑफिसर को, देन ही हैज टू एंटर दिस इन द बुक। ओके, फर्दर प्रोवाइडेड दैट कि अगर वो इंफॉर्मेशन किसी वुमेन ने दी है जिसके अगेंस्ट रेप हुआ है या वायरिज्म हुआ है या एसिड अटैक हुआ है या स्टॉकिंग हुआ है, मतलब ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन हुआ है, देन इन दैट केस वो इंफॉर्मेशन हैज टू बी रिकॉर्डेड बाय द वुमेन पुलिस ऑफिसर ओनली और एनी वुमेन ऑफिसर। ठीक है, फर्दर कि अगर इसमें कोई ऑफेंस करते वक्त या अटेम्प्ट में या कमीशन ऑफ द ऑफेंस अगर उस विक्टिम को टेम्परेरली और परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड हो गई है, then in that case the recording has to be taken place at her residence or at the or at a convenient place of such person's choice in the presence of the interpreter or special educator as the case may be। फर्दरमोर ये जब रिकॉर्डिंग होगी तो उसका वीडियोग्राफ भी करा जाएगा, शैल ऑल्सो बी वीडियोग्राफ। फर्दरमोर ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि जैसे ही एफआईआर होगी उसके बाद वुमेन के वो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाएगा अंडर सेक्शन 183 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिफोर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। पहले ये सेक्शन 164 में हुआ करता था। ओके, जब ये सब स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो जाएंगी तो उसके बाद विक्टिम को फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी एक कॉपी दी जाएगी इमीडिएटली। दैट इज रिटन ओवर हियर, द कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन एज रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी गिवन forthwith free of cost to the informant or the victim। Okay, now you have to write it down in the comment that whether the accused has a right to have the FIR copy, yes or no, and if yes then give me then tell me under which provision he has a right to obtain the copy। फर्दर कि ऑफेंसेस अगर 3 साल या 3 साल से ज्यादा बट लेस देन 7 years हैं तो उस केस में पुलिस ऑफिसर के पास दो चॉइस हैं। या तो अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है दैट यस देयर इज अ प्राइमा फेसी केस मेड आउट तो पुलिस ऑफिसर तुरंत इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है। बट अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि नो देयर इज सम डाउट रिलेटेड टू द ऑफेंस, देन इन दैट केस वो क्या करेगा, ही विल टेक द परमिशन फ्रॉम द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड ही विल कंडक्ट द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी to ascertain whether there exists a prima facie case for proceeding in the matter or not।
तो वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करेगा जहां पर ही हैज अ डाउट कि वेदर देयर इज अ ऑफेंस हैज बीन कमिटेड और नॉट, तो वहां पर वो पहले डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से परमिशन लेगा एंड देन ही विल कंडक्ट द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एंड उसकी वो रिपोर्ट 14 डेज के अंदर सबमिट करेगा। अगर पुलिस ऑफिसर मना करता है टू लॉन्च द एफआईआर, देन इन दैट केस द विक्टिम हैज अ राइट टू अप्रोच टू द हायर अथॉरिटी। देन इन दैट केस वो क्या करेगा, वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को एक लेटर लिखेगा और उस लेटर में सारी चीजें लिखेगा दैट आई हैव गॉन टू द एसएचओ एंड ही हैज रिफ्यूज्ड टू लॉन्च द एफआईआर एंड ये मेरा कंटेंट है। और अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इज सैटिस्फाइड विद दैट कंप्लेंट, देन व्हाट ही विल डू, ही विल डायरेक्ट द पुलिस ऑफिसर टू लॉन्च द एफआईआर। बट अगेन इफ he is not satisfied with your complaint, then the victim or the informant has the remedy to approach to the court। पहले वो सेक्शन 156 क्लॉज 3 में जाता था, अब वो सेक्शन 175 क्लॉज 3 में जाएगा। ठीक है, तो ये था सेक्शन 173। इसके बाद देयर आर फ्यू लैंडमार्क जजमेंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। अब इसमें 4 लैंडमार्क जजमेंट है। पहला जजमेंट दैट इज ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब इसमें बोला गया था दैट इट इज मैंडेटरी अपॉन द पुलिस ऑफिसर टू लॉन्च द एफआईआर एंड पुलिस ऑफिसर उसको मना नहीं कह सकता ये बोलते हुए कि ये एक झूठा केस है। रादर ये केस झूठा है या सच्चा केस है, दैट इज डिसाइडेड आफ्टर द एफआईआर इज लॉन्च। ओके, हाउएवर पुलिस ऑफिसर के पास डिस्क्रिशन है टू कंडक्ट सम preliminary inquiry in order to ascertain whether there is investigation shall be done or not in the cases related to family disputes, commercial offenses and cases involving medical negligences। सेकेंड लैंडमार्क जजमेंट दैट इज ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये केस रिलेटेड है क्वाशिंग ऑफ एफआईआर इन द केसेस ऑफ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। तो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस के केस में भी एफआईआर को क्वाश कराया जा सकता है अगर कोर्ट को लगता है दैट पार्टीज आर एट द सेटलमेंट एंड इट इज नॉट अफेक्टिंग द सोसाइटी एट लार्ज। सो देयरफॉर इफ इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस, द कोर्ट मे क्वाश द एफआईआर इफ द पार्टीज आर एट द सेटलमेंट, इवन इन द केसेस ऑफ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। थर्ड लैंडमार्क जजमेंट दैट इज प्रकाश सिंह बादल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो ये केस था रिलेटेड टू डिले इन लॉन्चिंग द एफआईआर। सो इफ देयर इज अ डिले, देन देयर हैज टू बी अ रीजनेबल एंड सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन। अगर रीजनेबल और सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं है, देन द डिले मे कॉज द प्रेजुडिस टू द एक्यूज्ड व्हिच इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड हेंस द क्रेडिबिलिटी ऑफ एन एफआईआर विल बी लॉस्ट। ओके, now fourth landmark judgment that is Sudarshan Lal versus state of MP. This case is related to the evidentiary value of FIR. So over here the honorable Supreme Court held that the FIR is not a substantive piece of evidence, rather the statements given by the informant can only be used as a contradictory or for corroboration. Okay, so if you like this video, then please do share, like and comment, and thank you everyone. God bless you. Thank you.